क्या मैंने सही किया? रात के 3 बज रहे थे और मेरी आँख अभी कुछ मिनट पहले ही लगी थी। और हर रात की तरह मुझे आज भी कुछ ख़यालात आने लगे। ये ख़यालात मुझे कुछ पिछले महीनों से आ रहे थे। वो गूंजती हंसी, वो उसका हाथ पकड़ना, वो उसका प्यार से मेरा नाम पुकारना, और वो सारे हसीन लम्हे जो हमने संग गुजारे थे। हमें अलग हुए कई महीने बीत गए थे, शायद 4 या 5, पर ये कल की ही तो बात लगती है। आंखों में मैं नींद से ज्यादा आंसू और अपने ख्यालों में बिस्तर पे लेटा हुआ था कि अचानक से मेरे मोबाइल पे एक कॉल आती है। मैंने नाम पढ़ा तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस कॉल को देख के मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में अजीब वो ख्याल आने लगे। ये उसी शख्स की कॉल थी जिसने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ के आगे बढ़ गया और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरा दिल नाराज तो बहुत था, लेकिन एक बार फिर उसे आजमाने के लिए मैंने कॉल उठा ली। हेलो, मैंने कहा, और मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों कॉल करी है? तो उधर से रोने की आवाज आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने समय के बाद आज कॉल आई है, और वो भी रोते रोते। मेरे दिमाग में कई ख्याल आने लगे। उसने मेरा नाम लिया और रोते रोते कहा कि आज एहसास हो रहा है जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। तो मैंने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तो उसने जवाब दिया, वही जो तुम्हारे साथ हुआ था। फिर उसने कहा, मैंने दिल तोड़ा था ना तुम्हारा, बहुत खुदगर्ज हो गई थी मैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, और कल के आए इंसान के लिए मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और तुम्हारे साथ बेवफाई की। वही सिला आज मुझे मिला है। जैसे तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और तुम्हें चीट कर दिया, उसी तरह आज मेरे साथ हुआ है। उसने भी एक लम्हे के लिए नहीं सोचा मेरे बारे में और मुझे चीट करने चला। एक तरफ ये सुन के मेरी आंखों से बहुत आंसू निकले, और दूसरी तरफ मैंने यही सोचा कि क्या ये बदला तो नहीं जो इसने मेरे साथ किया था, तो उसी वजह से कहीं इसका दिल भी तो नहीं टूटा, और अब इसे एहसास हो रहा है कि मुझ पे क्या बीती होगी। लेकिन उसका मुझे नहीं पता। जरूरी नहीं कि वो भी ऐसे ही सोचती हो। उसने मेरी किस्मत से अपना हाथ छुड़ा लिया, और आज फिर देखो, किस्मत हमें साथ ले आई। फिर कुछ टाइम बाद मैंने अपनी खामोशी तोड़ी और उससे सवाल किया कि जो लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उसने जवाब दिया, शायद प्यार करने वालों की कोई कदर नहीं होती, शायद हम दूसरों के प्यार की वैल्यू न करना छोड़ देते हैं, शायद हम वफादार बनना छोड़ देते हैं, और ये शायद ही हमारी हर चीज को मार देती है। मैंने उससे कहा, बहुत तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए, बहुत रोया भी हूं, और शायद डिप्रेशन का मरीज भी बन गया हूं कि आज तक मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही हो, और सोते सोते मेरी आंखें नम होती हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। तो आज तुम्हें समझ आ रहा है कि मुझे कैसा लगा होगा कि जब तुमने मेरा दिल तोड़ा था और मैं जिंदगी मेरी वहीं रुक गई थी। वो ये सुन के और भी ज्यादा रोने लगी, और रोते रोते कहने लगी कि मुझे माफ कर दो और अपना लो मुझे एक बार फिर। मुझे एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। उसकी ऐसी बातें सुन के मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं, क्या कहूं उससे। एक तरफ मुझे ये लग रहा था कि मेरा प्यार लौट आया है, और दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा था कि ये शख्स वही बेवफा इंसान है जिसने अपनी खुशियों के लिए मुझे बेवफा करके छोड़ दिया था। मैंने बहुत सोच समझ कर उसे जवाब दिया, नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दोबारा अब नहीं अपना सकता। मेरा भरोसा टूट चुका है तुम पर से। मेरा यकीन उठ चुका है अब इस रिश्ते से। उसने मुझे बहुत मनाने की कोशिश करी, पर उस रात मैं अपना फैसला बदल नहीं पाया। एक टाइम के बाद वो फोन रखकर चली गई। मैंने जो फैसला लिया वो मुझे नहीं पता कि वो सही था या गलत, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं उसको दूसरा मौका देना नहीं चाहता था।
शायद मैं आजमा रहा था उसे। अगर उस शख्स को वाकई में एहसास था अपनी गलतियों का और वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास वापस आई थी, तो उसको मेरे पास वापस आने के लिए थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी। अगर उसे एहसास नहीं है तो शायद वो बस एक कोशिश कर रही थी कि उसे उस वक्त के लिए एक सहारा मिल जाए कि वो अपने चाहने वालों की बेवफाई छुपा सके। क्या मैंने सही किया ऐसा करके? और उस दिन के बाद उसकी मुझे कभी कॉल नहीं आई और मैंने सुना था कि अब वो किसी और के साथ